अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन है जो शुरू हो गई है। क्रिकेट न्यूज़ सबसे पहले मैं जल्दी से दे दी, उससे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँ। एक्चुअली पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरे साथ है श्रीवे लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, क्रिकेट सिकंदर बाग एंड यासीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी। जेंटलमैन लुकिंग गुड, वेलकम टू द शो। याया माशाल्लाह से लालो लाल हो रहे हैं। हाँ रज़ाक एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू लुक ऑल ऑफ यू अच्छे लग रहे हैं आप लोग। चले अब क्रिकेट न्यूज़ ये है कि कल बांग्लादेश ने शिकस्त दे दी अफगानिस्तान को। बड़ा मैच दैट वाज। आज दो जायंट्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बैड न्यूज़ फॉर इंग्लैंड, रॉय की हैमस्ट्रिंग इंजरी है, उनका भी स्कैन हुआ है। ही विल नॉट बी प्लेइंग टुडेज मैच बट इज सो गुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी जानिब एक ये भी बैड न्यूज़ है जो मैं बिल्कुल अब मुझे याद नहीं आ रही क्या थी वो बैड न्यूज़, बट आई टेल यू लेटर। बट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हाँ बैड न्यूज़ ये है कि आर्चर को थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हुई है, वो भी शायद आउट हो जाए, बट दैट्स नॉट ट्रू। लेट्स सी कि वो क्या होता है। मगर ये कि उनको थोड़ी सी इंजरी होगी, उन्होंने कल ट्रेनिंग में भी हिस्सा नहीं लिया, उनका भी अभी फिटनेस टेस्ट हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है टू इंग्लैंड। सो ये आपके अपडेट्स है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जो कल मैच खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान। रज़ाक, व्हाट अ मैच इट वाज। आई मीन शाकिब जो है वो तो बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ हिज गेम है, 51 रन्स बनाए, 5 विकेटें ली एंड जस्ट ब्रिलियंस ऑल ओवर। नहीं, ओवरऑल देखा जाए बड़ा अच्छा उनका टूर्नामेंट जा रहा है। और कल उनका मैंने इंटरव्यू भी सुना तो उन्होंने कहा जी मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और मैं मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे काफ़ी तैयार था ये वर्ल्ड कप के लिए, और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश की वो एक कम्बिनेशन वाइज उनको हंगर है परफॉर्म करने का। अगर एक प्लेयर आउट होता है तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरा होता है तीसरा ले लेता है। जैसे मुशफिकुर रहीम वो उनकी बैकबोन बने हुए हैं, वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। बॉलिंग उनकी अच्छी है, फील्डिंग में थोड़े से क्लैप्सेस हैं उनके, पर ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग में देखा जाए तो 2 या 3 प्लेयर मेन परफॉर्म करते हैं और थ्रू आउट करते आ रहे हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं तो किसी भी टीम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो बड़ा अच्छा टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग की और उन्होंने एक स्टेज पकड़ भी लिया था जब अर्ली विकेट ये साकिब अल हसन की विकेट गिरी, तो उस वक्त थोड़ा सा फिर रिलैक्स हुए अफगानिस्तान, ये हो जाता है। पर ये कि ओवरऑल बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है यूसुफ, बहुत डिजर्व करते हैं बांग्लादेश टू प्ले सेमीफाइनल्स। आई मीन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत एक्साइटिंग कंसिस्टेंसी रही है यू नो इन प्लेयर्स में, और बिल्कुल जो एक्सपीरियंस था अब जाके देखने, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस गेन हो गया है। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पाकिस्तान से तो बेहतर खेल रहे हैं। और उनके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस, स्पेशली बैट्समैनों की, तमीम हालांकि उनका बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। लेकिन शाकिब और मुशफिकुर रहीम जो 1 डाउन और नंबर 4 पे आते हैं, इतनी प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी टीम को लेके चलते हैं, जो टीम की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो खेल रहे होते हैं। दोनों ने इस टीम को जो है ना संभाला हुआ है। और साकिब जो है बॉलिंग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो पीछे विकेट के पीछे विकेट कीपिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। दोनों ऑलराउंडर हैं लेकिन दोनों की बैटिंग अगर आप देखें तो प्रॉपर बैट्समैनों वाली कर रहे हैं। शाकिब में हर रन्स में भी नंबर 1 चल रहा है, विकेटें भी उसकी 8-10 हुई हैं, तो टॉप ऑलराउंडर चल रहा है इस टाइम। क्लूजनर भी ऐसे ही खेलते थे लेकिन उनके रन्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि वो आखिरी नंबरों में आते थे। तो मुझे लग रहा है इस बार ये भी बेस्ट प्लेयर हो सकता है वर्ल्ड कप का। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी टीम में सिर्फ फास्ट बॉलिंग का मुझे लगता है कि थोड़ा सा है, बाकी स्पिन में ये बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास। मुसद्दिक है, मेहदी है, शाकिब है, महमूदुल्लाह भी 2-4 ओवर कर लेता है। तो इनकी ओवरऑल टीम देखी जाए तो बड़ी बैलेंस टीम है, सिर्फ फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है मुझे। सिकंदर, आई थिंक यूसुफ सही कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर का जो इनका डिपार्टमेंट है वहाँ थोड़ा सा इनको पंप अप करना पड़ेगा। बट यू नो थोड़ा अफगानिस्तान की बात करते हैं, जैसे रज़ाक कह रहे हैं, एंड वी डिड फील कि अफगानिस्तान हाँ बिल्कुल थोड़ा कहीं यू नो दे वर लेड बैक एंड एवरीथिंग। बट देखिए उन्होंने फाइट की, उन्हें फिर भी कल के मैच भी शनवारी थे जो आउट हो गए थे 49 पे, ही वाज फाइटिंग, फिर उसके बाद ऑब्वियसली गेम उनके हाथ से निकल गया। देखिए अफगानिस्तान की तो मैं
शुरू से तारीफ़ कर रहा हूँ, मैंने उनको बड़े क्लोजली वॉच किया है, बड़े अच्छे लड़के हैं, एक्साइटिंग हैं, लड़ने वाले हैं, मगर अभी तक उनको जीतने की वो जो लत होती है ना वो नहीं लगी कि किस तरह जीते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला था, उसके बाद पाकिस्तान में भी टूर किया था, उन्होंने 1-2 मैच बड़े क्लोज पाकिस्तान से हारे थे, मुल्तान वगैरह में। अगर यूसुफ शायद वो खेल रहे हो मैच, मैं उस नहीं खेल रहे थे, इनकी जगह खेल रहे थे फरहान आदिल। हाँ, राशिद इसलिए हारते हारते बचे थे। अच्छा, वो फरहान आदिल जो ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, तो उस वक्त जो है वो बड़े क्लोज मैच हार रहे थे और मैं उस वक्त टीवी पे कमेंट्री कर रहा था, तो मुझे यही मेरा ऑब्जर्वेशन थी कि इनको उस वक्त भी बांग्लादेश को जीतने की लत नहीं पड़ी, अब उनको लत लग गई है। वो दे नो हाउ टू विन, किस तरह जीता जाता है, उसकी फीलिंग क्या होती है। यहाँ पर भी अफगानिस्तान जीतने से पहले घबरा जाते हैं, तो उनके लड़के बहुत अच्छे। बांग्लादेश कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। देखें, एक होती है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो कि बांग्लादेश दे रहा है, और एक होती है कि जी हमने 1992 में ये किया था, तो 2019 में अब ये हो रहा है, हम उसको लेके चल रहे हैं। We have, we will, ये चल रहा है। मकसद है कि मैं क्या बोलूँ, हम लोग ज़रा हादसाती तौर पे जाना चाह रहे हैं। हाँ, कि भाई ये हुआ था तो ये होगा, ये होगा। और बांग्लादेश जो आगे बढ़ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है वो, मगर जितना वो बढ़ रहा है वो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से बढ़ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और दिल से दुआ निकल रही है कि यार अल्लाह मियाँ अगर इनको मौका मिले तो ज़रूर पहुंचाए। विल सी कि करते क्या है बड़ी जगह पे आके। अब ये भी हो सकता है कि अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर उन्होंने मेहनत की वो कर जाते हैं, तो फिर वो वहाँ जाके नर्वस तो नहीं हो जाएंगे, क्या होगा ये भी उनके हो साथ। सकता है। हाँ, या बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। या पाकिस्तानी फ़ैन, बांग्लादेशी फैंस सब ये दुआ कर रहे हैं कि आज का मैच इंग्लैंड हार जाए। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग सब न्यूजीलैंड के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही ये टफ मैच है। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा, जितनी अच्छी और कंसिस्टेंट क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं? देखिए 5 जुलाई को टफ टाइम देगा, नो डाउट, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर। लेकिन बांग्लादेश के लिए टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, सेमीफाइनल ये टीम खेलेगी नहीं, क्योंकि इस टीम को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में नाकामी हुई है। 14 रन से इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, 7 विकेट से वेस्ट इंडीज़ को हराया, और कल ये जीते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। इनका श्रीलंका के साथ मैच जो है वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से। इनका अगला मैच इंडिया के साथ है, जो बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि ये जीतेंगे। और अगर अगला मैच इंडिया से जीते नहीं तो चाहे ये पाकिस्तान को हरा दें लॉर्ड्स में 5 जुलाई को, फिर गेम इनका ओवर हो जाएगा, क्योंकि इनके 7 पॉइंट हैं। तो ये टीम सेमीफाइनल में तो नहीं जा रही। अगर ये क्वार्टर फाइनल का टूर्नामेंट होता, जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो शायद बात इनकी बनती। लेकिन इससे अच्छा ये कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा पेश किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, कितने पॉइंट है इंडिया? अभी 7 पॉइंट है। अगर 2 मैच जीते तो 11 हो जाते हैं। 11 हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान हुआ है, और जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश को के साथ खेला था 99 में, भारत इस दफा खेल इससे सकता पहले है। बांग्लादेश का मैच इंडिया के साथ है, नहीं, और इंडिया को 2 मैच इस टूर्नामेंट में जीतने, और 2 उनके आसान मैच है, एक बांग्लादेश और एक उनका मैच जो है बाकी है श्रीलंका के साथ। तो 2 ऐसे मैच हैं जहां मैं समझता हूं कि इंडिया नहीं, मेरा ख्याल के लूज करेगा। तो बांग्लादेश की टीम जितना अच्छा कर सकती थी इस टूर्नामेंट में उन्होंने किया है, लेकिन आगे मैं उनको नहीं देख रहा। और इस टूर्नामेंट में खासतौर पर वेस्ट इंडीज को जो उन्होंने 322 रन चेस किए 3 विकेट के नुकसान पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन इस टीम की असल कुव्वत अगर मैं आपसे अर्ज करूं तो वो मुशफ़िकुर रहीम और शकीबुल हसन है। और जिस तरह मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि जो प्लेयर 7-8 साल टीम के साथ खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है, लेकिन हमारा अलमिया है कि 20-20 साल हमारे साथ खेल रहे हैं और 20 रन नहीं कर रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि आर्चर विल बी प्लेइंग टुडेज मैच, सो गुड फॉर इंग्लैंड। अच्छा, उसके साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बर्मिंघम में हल्की बारिश हो रही है, वी डोंट वांट रेन टू रुइन द मैच टुमारो। तो अभी क्या सिचुएशन है वेदर की, हमें बता रहे फैजान लखानी विद हिज अम्ब्रेला एंजॉयिंग द वेदर। हमें इतनी गर्मी लगी। जी फैजान, क्या अपडेट्स है बर्मिंघम से? इस वक्त बर्मिंघम में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यहाँ पर ट्रेनिंग होनी है एजबेस्टर में। और जिस तरह इस वक्त बारिश हो रही है और खदशा और फोरकास्ट जाहिर हो रही है, तो ये सिलसिला बारिश का अब कुछ देर जारी ज़रूर रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन आज मुतासर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल बर्मिंघम में मौसम खुश्क रहेगा, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच मुकम्मल होने का इम्कान ज़रूर है यहाँ पर। लवली फैजान, बट आई डोंट नो कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग होगी या नहीं, प्रैक्टिस, बट लेट्स वेट एंड वॉच। हम आपसे अपडेट भी लेंगे आगे जाके। जिस तरह मिकी आतक कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद मैंने एक्चुअली खुदकुशी का सोचा था। दिस इज़ वेरी कंसर्न फॉर मी एज वेल। मगर इससे पहले हम कॉन्वर्जेशन का अपने एक्सपर्ट से बात करें, आपको बताया कि स्टाइलिश लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इससे पहले कि हम आपने सुना होगा अभी मिकी आतक ने क्या बोला है, बड़ी स्ट्रेसफुल
सक्सेसफुल जॉब लग रही है मिकी आर्थर के लिए, बिकॉज वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाद शिकस्त के बाद मैंने खुदकुशी का सोचा। आप लोगों को किस हंसी भी आ रही है साथ साथ सबको किसी बात पे? ठीक है जी कादिर साहब, तो ये क्या मिकी आर्थर जो है, अब मुझे लगता है खुदकुशी की जो बात कर रहे हैं ये तो बड़ी कोई ख़तरनाक बात है, इतनी स्ट्रेस ले लिया उन्होंने। फातिमा जी, बात यह है कि पहले भी एक आदमी जो है वो पाकिस्तान के साथ थे, वो बुलमर, और उनकी भी आज तक समझ नहीं आई हमें। तो अल्लाह करे कि वो ऐसा ना करें। हाँ, वो अपनी परफॉर्मेंस को ज़रूर देखें, और मेरा ख्याल है कि वो कोच हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जी पाकिस्तान की टीम जुआ खेलती हैं। तो मुझे इस बात से भी बड़ा अफसोस है कि उसको अपना रमीज़ राजा और वसीम अकरम ने ठोंस दिया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शर्म नहीं आती कि उसको रखा, और उसको खुद भी शर्म नहीं आती कि वो इस टीम का हिस्सा बन गए। सिकंदर, you have to say something about the मिकी आर्थर issue. मैं क्या कादिर को हम बाऊ कहते थे, अगर बुरा ना मनाए तो बाऊ बोलूं या कादिर बोलूं? नहीं, जो मर्जी बोले जनाब, आपकी मर्जी, आप स्टूडियो में बैठे। नहीं, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मगर मैं हमेशा आपको बाऊ कहता रहा हूँ। मैं बड़ा अच्छा वक्त साथ गुजरा है। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोचेस रखता है, वो आपका ख्याल है बड़े खिलाड़ियों से पूछता है, किस तरह ये फैसला करते हैं? नहीं, देखिए, बात आ जाती है कि जब नीयतें भी ख़राब हों और इंसाफ पसंदी भी ना हो और जुर्रत भी ना हो सच बोलने की, तो ऐसे ही नतीजे निकलते हैं कि जब आप PSL करवाते हो, बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर जो है उनका इस्तेमाल तीनों फॉर्मेट पे करते हो और अपनी कायदे आज़म ट्रॉफी का बेड़ा गर्क कर देते हो। आप ये देखें, अभी वनडे जब PCB ने करवाया तो इंजमान साहब और मिकी आर्थर साहब ने 23 बंदे अनाउंस कर दिए उससे पहले उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वनडे बेकार हो गई, मतलब उसका करवाने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाद अगर आप जो बेस्ट बॉलर और जो बेस्ट बैट्समैन होता है उसको आप इग्नोर कर देते हो, और फिर जब हमारे जैसे बंदे टीवी पे आके बोलते हैं तो आपको वहाब रियाज को लेना पड़ जाता है। आज वहाब रियाज भी मेन आपका बॉलर बना हुआ है, और आमर जो वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं था वो भी आपका मेन बॉलर बना हुआ है। अगर इन दोनों को निकाल दें तो फिर आप अपना जरा हशर देखें कि आपकी टीम कहाँ खड़ी होती है। लेकिन अब्दुल कादिर साहब, इसमें इस टीम में कौन से खिलाड़ी आपके ख्याल में नहीं है? सिकंदर बख्श साहब ने इंडिया के मैच के बाद बात की कि बहुत सी तब्दीलियां इस टीम में होनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ साहब भी सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल रज़ाक के ख्याल में भी ऐसा ही है। यूनुस खान ने भी कुछ दिन पहले मेरे शो में आकर ये बात की कि सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इधर मुझे 2 मिनट सिर्फ दे दें। मैं सिकंदर बख्श को बड़ा प्रेस करता हूं। सिकंदर बख्श ने जो वसीम अकरम के बारे में कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने भाई कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि आप कमेटी में। मुझे बोलने दे प्लीज, अपना सिकंदर प्लीज मुझे बोलने दे। ठीक है, मैंने सुना था अपनी देखो, जो चीज मैं सुन लेता हूं और मैं देख लेता हूं उसके ऊपर मैं पूरे जग से पंगा लेने के लिए तैयार होता हूं। सिकंदर बख्श ने बिल्कुल ठीक सवालात उठाए थे। अगर वसीम अकरम ये बात बोलता है कि पाकिस्तान में कौन सा ब्रायन लारा है और कौन सा सचिन तेंदुलकर है, तो भाई मेरी बात सुन ले कि वसीम अकरम साहब, अगर आप क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं कर सकते, इंजमाम के खिलाफ जुर्रत नहीं कर सकते, मिकी आर्थर के खिलाफ नहीं कर सकते, तो मैं आपसे शुरू हो जाता हूं कि टैलेंट पाकिस्तान में आप तो फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए थे, पाकिस्तान खेल गए, ये हमारा टैलेंट है। तौसीफ अहमद फर्स्ट क्लास नहीं खेला और वो पाकिस्तान खेल गया, ये हमारा टैलेंट है। चलो आज की बात कर लेते हैं। मैं एक टीम, आपके पास पेन है फातिमा, जरा लिखे मेरी टीम। मेरे पास नहीं है पेन, मगर मैं लिख रहा हूँ। सिक्कू भाई हैं। लिखे सलमान बट, अहमद शहजाद मेरे ओपनर है। ठीक है, आगे बढ़ो। उमर अकमल, ठीक है। आबद अली, अच्छा। जोहेब मकसूद। अच्छा, ये कौन? सोहेब मकसूद क्या है? सोहेब मकसूद। जोहेब मकसूद, असद शफीक, ठीक है। नवाज, यासर शाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शिनवारी, अच्छा, इरफान लंबा। यार आप हंसते जा रहे हैं। जिस तरह तुमने डिस्क्राइब किया ना उस पे हंसी आ रही है। अब क्या करूं, मेरा मतलब इरफान काफी है ना, तो आपने लंबे मोहम्मद इरफान कहते थे काफी था। चले, काफी इरफान है। अच्छा खैर, एनीवे, राहत अली। राहत, ये सिंगर की बात कर रहे हो?
मैं राहत अली लिख ले, उमर खान एंड हारिस रऊफ, इनको साथ में कैरी करके इनको फ्यूचर का प्लान दिया जाए, फ्यूचर में बनाया जाएगा। अच्छा, अब मैं एक और टीम लिखें जरा। नहीं, एक मिनट बाऊ, मुझे आप सिर्फ एक चीज बता दें, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं मेरी टीम में जो आपको ऑब्जेक्शन मैंने उठा लिया, मेन टीम को खिला दें? नहीं, आपको जाहिर हो जाएगा, और इसमें से जो टैलेंट है, अगर आप ये दो टीमें, मैं आपको एक और टीम नहीं, कादिर एक मिनट, नहीं, पहली टीम का मेरी एक बात तो सुन लो। अच्छा, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लो मेरी बात। आप क्या ये बिलीव करते हैं कि जिन्होंने मुल्क को बेचा आप उसको खिलाएं? आपने सलमान भट्ट का नाम रखा है, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो कभी ना लूं। और यार, आप तो ऐसे ही यहाँ पे गिद्ध धमकियां लगाते हो, डरते हो। आपको चाहिए था कि जब क्यूम रिपोर्ट आ गई थी, आप वसीम अकरम को टांग देते। आप तो मैं था क्या क्रिकेट बोर्ड में? आई थिंक थोड़ी सी कादिर साहब थोड़ा सा करंट, लेकिन कादिर साहब आपने जो इस टीम में यासिर शाह को रखा है, यासिर शाह को तो हम इंग्लैंड लेकर गए थे, आप वनडे में कैसे रख सकते हैं यासिर शाह को? यार भाई, मैं समझता हूँ कि जो शादाब है वो आधा ऑफ स्पिनर है, आधा लेग स्पिनर है, ओरिजिनल यासिर शाह ही लेग स्पिनर है। लेकिन कादिर साहब आपने यासिर को पूरा टाइम दिया, पूरा मौका दिया, वो डिलीवर नहीं कर सके। जी, आपने यासिर को पूरा टाइम दिया, इंग्लैंड लेकर गए, 2016 में भी लेकर गए जी। आप 2016 में भी यासिर को लेकर गए थे, 2018 में भी लेकर गए यासिर को। आता मैं यासिर शाह और शादाब दोनों से दुनिया की आधी टीमें आउट करवा देता, क्योंकि इनको अगर अच्छा कोई खेल सकता है तो वो इंडिया खेल सकता है, वो बांग्लादेश खेल सकता है, वो श्रीलंका खेल सकता है। रेस्ट ऑफ दी जितनी टीमें हैं इनके 20 ओवर खेलने उनको मुसीबत पड़ जाती, क्योंकि ये इस वक्त जो है विकेट ड्राई होती जा रही है और बॉल ब्रेक होता जाएगा। तो आप अब्दुल कादिर साहब ये कह रहे हैं कि यासिर शाह को आप इस्तेमाल करने वाले बने, यासिर शाह को आप खिलाने वाले बने, आपने यासिर शाह को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कादिर साहब उसका तो करियर खत्म कर दिया है, क्योंकि आपके नए बॉलर जो है ना ऊपर से टीम को उड़ाते नहीं है कि एक ने आउट कर दिए, एक ने आउट कर दिए। तो फिर हमारा सेकंड प्लान स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए थी कि 2 लेग स्पिनर। आप तो वहां पे लॉटरियां निकाल रहे हैं और वो बंदों को खिला रहे हैं कि जो एक जैसे प्लेयर हैं, अपना शुएब मलिक और अब हफीज। मैं होता तो मैं 2 लेग स्पिनर को खिलाता, मैं जीत के पीछे जाता और मैं आउट करने के पीछे जाता दूसरी टीम को। तो क्योंकि हमारा जो नया बॉल पे जो है वो फास्ट बॉलर आउट नहीं कर रहे, तो लिहाजा हमारी फिर कम से कम ये स्पिन अटैक 20 ओवर दूसरी टीम को खेलने पड़ते, तो कम से कम तेज बॉलर जो है वो रन रोकने की कोशिश करते। एक बात का जवाब दे अब्दुल कादिर साहब, क्योंकि आप खुद भी ZTBL के साथ एसोसिएट रहे, आपने उनको ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लेकर आए, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो हारिस सोहेल को तो आपने भी निकाला, हारिस सोहेल ने तो मैच विनिंग इनिंग खेल दी। नहीं, हारिस सोहेल को हमने निकाला नहीं था, बिल्कुल भी। हारिस सोहेल का बल्कि कमबैक करवाने वाला मैं हूं। हारिस सोहेल को जब खिलाया तो उसने 200 किए ZTBL से, फिर वो पाकिस्तान टीम में आया। उसकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट थी उसकी वजह से कि उसने कभी अवेलेबल होना था, कभी नहीं होना था, तो इसलिए उसको ऑफ किया था। ठीक है कादिर साहब, को इमाद वसीम कैसे लग रहे हैं? उनकी बोलते हैं नई स्पेशलिटी उनकी एक ही है, नई गेंद खिलाते हैं। देखिए, इमाद वसीम भी बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है। देखो, बात ये है कि यही तो एक बात है, इसको समझने की जरूरत है। जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं। आप 6 बैट्समैन और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ क्यों नहीं जाते हो? क्यों आप ऐसा करते हो? ताकि एंड ऑफ द डे हमें पता चले कि हम बैटिंग से हारे थे या बॉलिंग से हारे थे। आप क्या करते हो कि आप फहीम अशरफ को लेके आए। किधर फहीम अशरफ ने PSL में हैट्रिक किया, 5 आउट किए, ये वो। अब वो किधर है? क्योंकि वो भी आप यानी थोड़ी बैटिंग कर लेता है, थोड़ी बॉलिंग कर लेता है। इस तरीके के साथ नहीं, आप जिम्मेदारी दो कि वो जो बैट्समैन है 5 और 1 विकेट कीपर, छठा बैट्समैन और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हों। तो आप बॉलर अगर अच्छी कोई बॉलिंग नहीं करता है, आप उसकी जगह पे किसी और को ले लें। बैट्समैन अगर कोई नहीं करता तो यहाँ पे एक सेंस होनी चाहिए कि प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ टीम को बनाना चाहिए। तो मैं उन टीमों को उस बंदों के हक में होता हूँ कि जो अपनी जॉब करें प्रॉपरली। ठीक है रज़ाक, आप कुछ इनपुट दे रहे थे बीच में, अभी बोलना चाह रहे थे? कुछ नहीं, मैं टीम आपको सही लगी? मैं तो अभी वेट कर रहा था कि फरदोश आशिकवान किधर है, वो आज नहीं आई। तो वह बड़ा ब्रेक मिल जाता है फिर हमें। शामिल कर रहे हैं इसमें, ये क्या बात हुई है? नहीं कुछ नहीं कादिर साहब। कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन? जो अब्दुल रज़ाक। हाँ जी रज़ाक। वो हमारे ना पिछले 7 दिन से फरदोश आशिकवान आ जाती है इस टाइम पे, तो हम फिर ब्रेक ले लेते हैं घंटे का, तो आज आई नहीं। मैं वो कह रहा था वो किधर है। अच्छा, वो तो अपना शुएब के शहर की हैं। हाँ जी। ठीक है, तो शुएब मलिक देखेंगे आपको, अब खेलेंगे इनको वर्ल्ड कप के? नहीं कादिर साहब। कौन जी? शुएब मलिक।
नहीं देखें, इंसाफ करना चाहिए, किसी के हम खिलाफ नहीं है, सब हमारे बच्चों जैसे हैं। बात ये है कि एक आप पूरा पहले देखो ना, यहाँ बहानेबाजी चलती है। अगर किसी ने इंग्लैंड में रन किए हुए होते तो आप उसको कहते हो कि यार उसने उधर रन किए इसलिए उसको ले जाओ। अगर किसी खास टीम के खिलाफ किसी ने रन किए हुए तो आप कहते हो यार उसके खिलाफ जरूर खिलाओ, उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है ये वो। आप देखते हो कि शुएब मलिक जो है उसने 150 नहीं कभी इंग्लैंड में किया। अगर आप उसको लेकर जाते हो तो आपने उसको देखे 2-3 मैचेस खिलवा दिए। आपके पास एक बेहतरीन प्लेयर है हारिस सोहेल की शक्ल में, जिसको जहां आपने खिलाया उसने उसको जस्टिफाई किया, यानी वो वहां पीछे से भी रन करता हुआ आ रहा था। आप कैसे उसको बाहर करके तो शुएब को खिला सकते हो? लेकिन देखो ना, जो डिटर्मिन्ड क्रिकेटर होते हैं वो दोबारा आया और उसने जस्टिफाई कर दिया। तो अब शुएब को पहले देखो ना, इंतजाम ने ज्यादती की, उसको कप्तान बना दिया उधर और सरफराज को रेस्ट करवा दिया। कभी यार ऐसा होता है, उसको तो रेस्ट मिल गया था जब वो साउथ अफ्रीका से उसको। अच्छा कादिर साहब, जाते जाते जरा ये तो बताते हैं कि वसीम खान साहब कह रहे हैं, मानसिंह साहब कह रहे हैं कि वो पुराने क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। तो आप तो ज़्यादा दूर रहते नहीं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो धर्मपुरा में आप रहते हैं, बाजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बराबर में अब्दुल कादिर अकेडमी का नेट लगता है। तो आपको कोई कॉल वॉल आई है बोर्ड से, या अगर आपको बुलाएंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, बात यह है कि मैंने को मानी साहब की फैक्ट्री में तो नहीं काम करना है, ना ही मैंने वसीम की फैक्ट्री में काम करना है। बात यह है कि मैंने पाकिस्तान ने मुझे पैदा किया है, और अगर पाकिस्तान जो है वो मेरी कोई ऐसी जिम्मेदारी जो मुझे कबूल होगी तो मैं जरूर अपने मुल्क के लिए, मुझे नहीं बल्कि हर क्रिकेटर को करनी चाहिए। हम कोई सेठी साहब की फैक्ट्री या इन लोगों की फैक्ट्रियों में थोड़ा काम करना है कि उसमें अना का मसला ना बनाए। अपनी कंट्री और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जहाँ जहाँ कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका टैलेंट है, जो उसकी स्किल है, उसके हिसाब से क्रिकेट को फायदा पहुंचाए अपनी कंट्री के। ठीक है अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत मजा आया बात करेगा, इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे, भी रह चुके। आज एक सुपर मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लॉर्ड्स में। रज़ाक, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, ज़बरदस्त होगा। पाकिस्तान इंडिया की तरह राइवलरी नहीं है, बट इट इज़ बिग। बड़े एक चीज़ है कि हम लोग पाकिस्तानी बहुत दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाए ताकि हमारे चांसेस हो जाए सेमीफाइनल में जाने के लिए। बट ऑस्ट्रेलिया एक ही तरफ जीत सकता है, जो मुझे लगता है कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। व्हाट डू यू से? नहीं, डेफिनेटली मोमेंटम तो अब यही कह रहा है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच सबको पता है कितना क्रूशियल है। अगर इंग्लैंड हारती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और अगले मैचेस जो इंग्लैंड के अगर वो हारती है तो ये पाकिस्तान के लिए और बेनिफिट हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के पास एक और चांस है, बांग्लादेश के पास भी एक और चांस है, और श्रीलंका नहीं मैंने समझता कि वो क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए, पर पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच एट लॉर्ड्स बहुत बड़ा मैच है, और इंग्लैंड की टीम जेसन रॉय बड़ा सेटबैक हुआ उनको, अगर वो टीम में आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम सब कहते हैं, यूसुफ भाई भी कहते हैं, सारे कहते हैं कि बॉलिंग कमज़ोर है उनकी, एक बॉलर है मिचेल स्टार्क उनके पास, तो ये एज है। दो है, कमिंस भी ठीक, कमिंस भी अच्छा, कमिंस थोड़ा सा आगे पीछे है, पेस है पर ठीक है, आउट कर जाता है, पर वो जब हिटिंग का आता है तो वो इतने रन रोक नहीं सकता जब कोई मौका की सिचुएशन आती है। पर ठीक है, जो मेन हम बात कर रहे हैं कि मिचेल स्टार्क उनके पास मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं, तो इंग्लैंड के पास ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के पास जितने भी बॉलर्स हैं वो सारे ही अफेक्टेबल हैं, और कंडीशन भी उनको पता है सारा, तो इंग्लैंड को ज़्यादा एज होगा इस मैच में इंशाल्लाह। ठीक है यूसुफ, आर्चर जो है वो खेलते रहे बिग बैश भी, तो ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि किस तरह उनको साथ उनको अपना होमवर्क किया हुआ है उन लोगों ने आर्चर के ऊपर, मगर रॉय का ना होना विल बी ट्रबलसम फॉर इंग्लैंड। देखिए ये तो वाकई ऐसी बात है, क्योंकि उनका मेन ओपनर है और उनके रन्स भी बहुत है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मेरे ख्याल जिसमें 480 रन बने उसमें भी इसने बड़ा स्कोर किया था। जी। और इंग्लैंड को इस टाइम उन पे एक बर्तरी भी हासिल है कि इंग्लैंड ने लास्ट सीरीज़ भी बड़ी अच्छी जीती थी ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड में बड़े रन्स मारे थे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को। और एक चीज़ है मुझे समझ नहीं आती कि इंग्लैंड वाले वो जो इनका बॉलर है एक आदिल रशीद नहीं ऑलराउंडर है पेसर, उसको क्यों नहीं खिलाते? मिडल ओवर्स में वो विकेटें बॉल देता है। क्रिस वोक्स की बात तो नहीं क्रिस वोक्स ओपनर है, ओपन बॉलिंग करता है, लेकिन जो मिडल में आके करता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं उसके साथ तो खिला रहे हैं, खेला भी हुआ हूँ। लेकिन ये आर्चर अगर वो इनको देखते हैं तो आर्चर ने भी उनको देखा है कि वो कैसे सारे खेलते हैं जी। तो ये सारे एक दूसरे के साथ खेले होते हैं, तो एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। लेकिन देखा ये जाएगा कि बॉलिंग किसकी तगड़ी है। इस टाइम जो भी टीम जीत रही है
वो बॉलिंग तगड़ी होने में से जो टीम है वो जीतती है, क्योंकि विकेटें लेनी पड़ती हैं मिडल में। जो टीमें मिडल में विकेटें ले लेती हैं वो जीत जाती है। प्लंकेट की बात तो नहीं कर रहे आप? प्लंकेट इनका मेन बॉलर है जो मिडल में विकेटें लेता है जी। उसको इंग्लैंड कम मैच खिला रही है बनिस्बत दूसरे बॉलर्स के, हालांकि वो इनका मेन बॉलर है। तभी उसके शायद फिटनेस का इशू है। अच्छा, हालांकि वो बैट्समैन भी ठीक है, उसके जिस नंबर पे वो आता है वहाँ हिटिंग भी अच्छी करता है। लेकिन जो आप देखें कल का मैच भी जो हम जीते हैं वो मिडल में विकेटें ली हैं शादाब ने, उस वजह से हम मैच में वापस आए। रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे बोर्ड पे, 308 रन्स आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक आप विकेटें नहीं लेंगे आप मैच में वापस नहीं आ सकते। उस दिन न्यूजीलैंड ने 291 किए, कोई बड़ा स्कोर नहीं था, हो रहा था चेज़, फिर भी चेज़ होने लगा था, विकेटें ली दरमियान में, फिर वो मैच में वापस आया। लेकिन ब्रैथवेट ने ऐसी ज़बरदस्त इनिंग खेली कि उसके बावजूद 7-8 आउट होने के बावजूद वो मैच को ले गया था। तो हमें विकेटें लेने वाले बॉलर चाहिए, और जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इनकी टीम में ये प्लंकेट को मिस करेंगे अगर वो अनफिट है या नहीं खेल रहा, तो ये एक एज होगा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को कि ऐसा बॉलर नहीं उनके पास, और ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे बॉलर नहीं है जो दरमियान में विकेट ले सके। विकेट टेकर बॉलर नेथन लायन भी नहीं खेले अभी तक, तो शायद वो आज जाम्पा की जगह नेथन लायन को लेकर। क्योंकि जिस विकेट पे मैच हो रहा है पाकिस्तान और मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका का भी वही हुआ है, वहाँ उस दिन तो स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्प थी। ठीक है, थैंक यू सो मच एक्सपर्ट्स, बट यू गाइस डोंट गो एनीवेयर, हमारे एक्सपर्ट्स यहीं बैठे रहेंगे। 2 से 3 भी आपको हम ज्वाइन करेंगे। स्पोर्ट्स विद दानिश अनीस विल बी होस्टिंग दैट। रज़ाक आप भी यहाँ रहेगा, ठीक है, आप कहीं नहीं जा रहे, स्टे विद अस। बट क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन फिलहाल इतना ही, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस।